हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो सीटेट की ईवीएस की वीडियो रहने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में हम 3 टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसमें से आपका पहला टॉपिक है दोस्तों परिवार, जानवर और पक्षी। इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण जो भी इसका टॉपिक है, जिससे प्रश्न बनते हैं, वो सभी इसमें इंक्लूडेड है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े और सीटेट में अच्छे नंबर लाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है ये, देखिएगा। बात करते हैं दोस्तों परिवार। परिवार को दोस्तों हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखिएगा, मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं। बात करते हैं दोस्तों परिवार की। परिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, फैमिली कहते हैं दोस्तों। और परिवार जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, आपको मैं बता दूं। परिवार जो होते हैं दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है एकल परिवार, एकल परिवार, और दूसरा आपका कौन सा होता है, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार। एकल परिवार में कौन कौन होते हैं, माता पिता होते हैं और इनके अविवाहित बच्चे होते हैं। जबकि संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो उसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, ठीक है, मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं एकल परिवार की, जिसमें क्या होते हैं, माँ बाप और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, ठीक है। जबकि संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो दादा दादी होंगे, चाचा चाची होंगे, बुआ होंगी, बुआ यानी जिसका विवाह नहीं हुआ होगा, अविवाहित बुआ होगी, और माँ बाप होंगे और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। या नाना नानी भी हो सकते हैं, मामा मामी भी हो सकते हैं, मौसी, माँ बाप और बच्चे, ये भी हो सकते हैं दोस्तों। और इस परिवार का जो मुख्य आदमी होगा या औरत भी कह सकते हैं हम, जो घर का सबसे बुजुर्ग होगा वो उसका मुखिया होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। और 6 थीम कौन कौन सी है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से ज्यादातर प्रश्न बनते हैं। जैसे कि बात करें पहली थीम क्या है, टोटल कितनी थीम है इसमें, 6 थीम है। पहली है परिवार और मित्र है, भोजन है, पानी है, आवास है, यात्रा है, चीजें जो हम बनाते हैं या करते हैं, कभी कभी सीखते भी आ जाता है। तो ये क्या है, आपकी 6 थीम है दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कुछ स्तनधारी सरीसृप कीट की, देखिएगा। बात करते हैं सबसे पहले स्तनधारी सरीसृप। सरीसृप का मतलब जो रेंगते हैं, जैसे कि आपका कछुआ हो गया, छिपकली हो गई, चलती भी है छिपकली, सांप हो गया, ये सभी क्या है, स्तनधारी है। कीट और पक्षी की बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं स्तनधारी की। स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। जो दूध पिलाते हैं वो कौन होते हैं, स्तनधारी होते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता। जैसे कि मनुष्य है, गाय है, भैंस है, बकरी है, चमगादड़ है, व्हेल, मछली आदि, ये सभी क्या है दोस्तों, स्तनधारी जीव है, स्तनधारी जीव है। जबकि बात करते हैं दोस्तों सरीसृप की। सरीसृप में क्या है, इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर चलते हैं। सरक कर यानी रेंग कर चलते हैं। यह हवा में सांस लेने वाले रीढ़ की हड्डी जंतुओं का समूह है। जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई, कछुआ हो गया, घड़ियाल हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब क्या है, सरीसृप प्रजाति के जीव है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ सांप की, कि भारत में जहरीले कितने सांप पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। जिसमें से पहला आपका कौन सा हो गया, आपका है करैत। करैत हो गया दोस्तों। अब करैत की बात करते हैं। करैत हो गया, अफाई हो गया, दूसरा है दुबोइया, और एक है नाग। भारत में ये 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कीट की। कीटों के प्रमुख उदाहरण है, जैसे मक्खी है, मच्छर है, मधुमक्खी है, तितली है, चींटी है और केचुआ है। केचुए को ही किसान का मित्र कहा जाता है, केचुए को और सांप को किसान का मित्र कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मधुमक्खी की बात करते हैं दोस्तों, तो मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं।
एपीकल्चर कहते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जानवर की, एनिमल। एनिमल की बात करते हैं। जानवरों की जो खाल पर जो डिजाइन होती है वो उनके बालों के कारण होती है। आपने देखे होंगे जैसे कि कुत्ता हो गया, शेर हो गया, उनके पे जो डिजाइन होती है वो क्या होती है, इनके बालों के कारण होती है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग को ही देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर जो होंगे वो सिर्फ सफेद देख सकते हैं और काली यानी काला रंग देख सकते हैं, सिर्फ दो कलर को ही देख सकते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली 6 महीने तक सोती है, सर्दियों में गर्मियों में बाहर आ जाती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं, जिससे जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी जो है परिभाषा भी होती है, जिससे वे बात करते हैं, चाहे इशारों के माध्यम से हो गया, चाहे गरजने के माध्यम से हो गया, चाहे चिल्लाने के माध्यम से हो गया, चाहे दहाड़ने के माध्यम से हो गया। जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, यानी वो बच्चा पैदा कर सकते हैं। जिनमें क्या है, बाहर कान होंगे और शरीर पर बाल होंगे, जिनमें मनुष्य भी है, ठीक है। और जिन जानवरों के कान नहीं आपको दिखाई देंगे और शरीर पर बाल नहीं होंगे वो क्या है, अंडे देते हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल पाया जाना और कान के माध्यम से कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां मेलियन, इनकस और स्टेपस पाया जाना है, यानी ये पाया जाता है दोस्तों। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु जो होंगे वो बच्चे पैदा करते हैं। जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता वे क्या है, अंडे देते हैं। अब हाथी की बात करते हैं दोस्तों, तो हाथी के जो कान होंगे वो पीछे की तरफ होते हैं। वो किस लिए होते हैं, ताकि वो हवा अपनी कर सके, आवाज को ज्यादा साफ सुनाई देती है दोस्तों, पीछे की ओर होते हैं। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान जो है बड़े होते हैं उनकी सुनने की क्षमता जो है वो अधिक होती है, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया आपको हाथी। कुछ जानवरों की नींद है दोस्तों, जैसे कि गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे और बिल्ली 12 घंटे सोती है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों स्लॉथ की। सीटेट का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार शेयर जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों स्लॉथ की। यह जो है दुनिया का सबसे आलसी जानवर है और जिस पेड़ पे रहता है उसी की पत्तियां खाता है। भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। बात करते हैं स्लॉथ की। यह दिखने में भालू की तरह है परंतु भालू से अलग है, यानी भालू जैसा दिखता है मगर भालू नहीं है। यह दिन में तकरीबन 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटककर आराम से सोता है। 40 वर्षों के अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही निवास करता है। 8 पेड़ों पर निवास करता है तो मतलब एक पेड़ पे कितने साल रहता है, 5 साल रहता है, और 8 पंजे 40, तो इसकी आयु कितनी होती है, 40 वर्ष होती है। यह सप्ताह में एक बार शौच यानी मलमूत्र के लिए पेड़ से नीचे उतरता है और जिस पेड़ पे रहता है उसी की पत्तियां खाता है। एक पॉइंट और है, इसके बारे में लिख लीजिएगा, यह एक क्या है, अच्छा तैराक भी है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाघ। बाघ की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको बताना है कि बाघ की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बाघ दिवस कब मनाते हैं, तो आपका 29 जुलाई को मनाते हैं। बाघ दिवस जो आपका 29 जुलाई को मनाते हैं। और बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक देख सकते हैं, हमसे यानी जो मनुष्य से। अब बात करते हैं दोस्तों 6 गुना कैसे देख सकते हैं, तो इसकी आप एक ट्रिक बना सकते हैं कि बाघ के कान कितने होते हैं, 2 होते हैं, और पैर कितने, ये क्या है कान, और यहां लिख लो आप पैर, और पैर कितने होते हैं 4, तो इन दोनों को जोड़ लो, कितने हो गए आपके 6 गुना देख सकते हैं। तो ये ट्रिक हो गई। जबकि बात करते हैं 4 गुना कौन देख सकते हैं, जैसे मनुष्य है, जैसे कि 2 हाथ 2 पैर हो गए
और 2 कान हो गए, तो कितने हो गए? मनुष्य जो है 4 गुना अधिक देख सकते हैं। ठीक है। बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, यानी परख लेती है, जिससे उसे शिकार की स्थिति का पता चल जाता है। इससे वह अंधेरे का रास्ता भी ढूंढ लेता है। अंधेरे में रास्ता होगा तो उसकी अगर जब हवा चलेगी, यदि कोई इंसान अगर भागते जा रहा है तो वो पता कर लेगी। ठीक है। बाघ अपने इलाके के में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ अगर इस गंध को तुरंत पहचान लेता है, जैसे कि बाघ जो है अगर कहीं पेशाब करके चला जाएगा, मूत्र करके चला जाएगा, तो अगर दूसरा बाघ आएगा तो पहचान लेगा कि मेरे इलाके में कोई और बाघ आया है या कोई और जानवर आया है। बाघ मौके के अनुसार में अपनी आवाज जो है बदलता रहता है, यानी जो बाघ होता है वो अपनी आवाज जो है वो बदलता रहता है दोस्तों। और बाघ का गर्राना यानी दहाड़ना, गर्राने को क्या बोलते हैं? दहाड़ना कहते हैं। गर्राने को क्या कहते हैं दोस्तों? दहाड़ना कहते हैं। दहाड़ना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने, शिकार की झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज में अंतर कर लेता है। यानी शिकार के द्वारा जब वो झाड़ी हटा के कोई शिकार करने जाता है तो उसकी आवाज में, और पत्तियां जब हवा से हिलती है उनमें भी ये क्या है, डिफरेंस जो होता है, जो अंतर होगा वो उसको वो अच्छी तरीके से समझ सकता है, अंतर भाप लेता है, पता कर लेता है। बात करते हैं दोस्तों हाथी। अब जब हाथी की बात करते हैं दोस्तों, तो पहली बात तो ये कि हाथी को आप क्या कहते हैं? विरासत पशु कहते हैं। विरासत पशु के नाम से जाना जाता है हाथी। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। वो इसलिए क्योंकि जो हाथी होता है उसकी चमड़ी कैसी होती है? काली होती है, और काली होने के कारण उसे ज्यादा गर्मी लगती है, और गर्मी लगेगी तो इसीलिए उसे पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। और इससे क्या होगा? उसका जो शरीर होगा वो ठंडा रहता है। तो क्या होता है? इससे इसके शरीर में ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। और 3 महीने के हाथी का जो बच्चा होता है उसका वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम तक का होता है। और एक बड़ा हाथी, बड़ा यानी वयस्क हाथी, एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां खा सकता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है वह। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की क्या है? मदद भी करते हैं। झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। यानी एक झुंड होगा तो उसमें क्या होगा? 10 से 12 हथनी होंगी और उनके बच्चे होंगे। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग जो हथनी होगी वो पूरे झुंड की क्या होगी? नेता होगी, यानी लीडर होती है, लीडर होती है। और 14 से 15 साल तक के हाथी जो झुंड में रहता है, और 14 से 15 साल के बाद वह झुंड छोड़कर चला जाता है, यानी झुंड को छोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, यह हाथी के संबंध में था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लंगूर और डॉग। लंगूर की बात करते हैं। जंगल में पेड़ पर बैठा लंगूर अपने आसपास मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालता है और अपने साथियों को संदेश देता है कि उन्हें चौकन्ना करता है। दोस्तों कुत्ते की बात करते हैं। कुत्ता जो है मनुष्य का पालतू क्या है? पशु है। कुत्तों की गलियों में अपनी बटी होती है, यानी कुत्ते की जो गलियां होती है वो आपस में क्या है? इलाका बटा होता है। अगर कोई आपने देखा होगा कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है तो वो उस पर भौंकने लगता है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि इसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में बात करते हैं। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। आपको यह आसानी से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उसके क्या है? कान होते हैं छोटे से। छिपकली के भी छोटे छिद्र के कान होते हैं। मछलियां खतरों की चेतावनी को एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। डॉल्फिन मछली भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बातें करती हैं। गिलहरी की बात करते हैं दोस्तों, तो गिलहरी के जो दांत होते हैं वो जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। दांत जो है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों को
काटने और कुतरने के कारण दांत जो है घिस जाते हैं, और अगर ये नहीं कुतरेंगे तो ये क्या होंगे, दांत बड़े हो जाएंगे और इसका जबड़ा जो है फट जाएगा। बिल्ली के जो दांत होंगे वो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो खास नहीं होगा, यहाँ घास होगा, जो घास चबाने के लिए होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं दोस्तों सांप की। तो सांप को मैंने अभी भी बताया कि भारत में जो है आपके 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। अब 4 प्रकार के कौन कौन से हैं उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। हमारे देश में 4 प्रकार के क्या है, जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनके नाम है नाग है, करैत है, दुबोइया है और अफाई है। मैंने अभी अभी आपको बताया था, जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहरीले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। सांप जो है अपना भोजन कैसे करता है, निगलकर करता है, लेकिन जो उसके दांत होते हैं इस तरीके के जो दांत होते हैं, तो वो दांतों में खोखले दांत होते हैं, और जब वो किसी को डसता है तो इन खोखले दांतों में से जहर निकल के मनुष्य के शरीर में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई पिलाई जाती है दोस्तों, और जो सीरम होती है वो सांप के ही जहर से बनाई जाती है, सांप के ही जहर से बनाई जाती है सीरम। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो सांप के जहर से बनाई जाती है। सांप के दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपना शिकार जो है वो चबाकर नहीं करता बल्कि निगलकर करता है। पूरा क्या है, निगल जाता है, निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते दोस्तों, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन लेता है। सपेरे को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया जो नाच है वो सांपों का जो है प्रमुख नाच है दोस्तों। सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। जो सांप होता है वो फसलों को क्या है, बचाने में मदद करता है। इसी कारण जो है किसान को सांप और केंचुए का मित्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने क्या बताया, सांप जो है सुन नहीं पाते, केवल बीन के जो कंपन होती है उससे हिलने के अनुसार अपना सिर जो है हिलाते रहते हैं, और लोग जिसे नाचना कहते हैं। कालबेलिया जाति के रोशननाथ जी अपनी जाति के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थे। वे आसानी से खतरनाक जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। एक बात जो इसमें कही नहीं है, जैसे कि इसमें क्या अभी भी पढ़ा था आपने, सांप जो है खेतों में फसलों को चूहे से बचाते हैं, इसी कारण जो है सांप को क्या बोलते हैं, किसान का मित्र कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो शेयर जरूर कर दो एक बार। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बात यहाँ करते हैं केंचुए की, और जब केंचुए की बात करते हैं तो केंचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को क्या है, मुलायम कर देते हैं। जमीन में इन छेदों से हवा और पानी आपस में मिल जाता है। ठीक है, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। इनके मल से जमीन जो है उपजाऊ बनती है। ठीक है दोस्तों, इसी कारण सांप को और केंचुए को इनका मित्र कहा जाता है। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर क्या केंचुए का पालन भी कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट कह दो चाहे वर्मी कल्चर कह दो, इन्हीं को क्या है, केंचुए का पालन भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं चींटी की। चींटी की बात करते हैं। चींटियां मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों को काम बट रहता है। रानी जो चींटी होती है वो अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, जिस बिल में चींटियां रहती हैं। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लेके आती हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ जाती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली जो चींटियां होती हैं वो रास्ता उन्हें मिल जाता है। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है, और चींटियां खाने की चीजों को
अपने बिल में जमा करती हैं। जो चींटियां जो खाने की चीजें होती हैं अपने बिल में क्या है, जमा करती हैं। सामाजिक कीट जैसे कि दीमक है, तैतैया है, मधुमक्खियां हैं, चींटियां हैं, ये है। और ये क्या है, एक ही लय में चलती है, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, ऐसे ये चलती है दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे, हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। यानी तलवों में जो गंदगी होती है, जो गंध निकलती है, उसके माध्यम से पहचान लेते हैं। मच्छर जो है पानी में अंडे देते हैं। डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सब जो बीमारियां हैं ये मच्छरों द्वारा फैलती हैं। जबकि बात करते हैं दोस्तों रेशम के कीड़े की। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर तक पहचान सकता है दोस्तों, और पहचान भी लेता है। बात करते हैं चूहा। चूहे की बात करते हैं। चूहों की देखने की क्षमता जो है वो बहुत कम होती है, लेकिन इनके सुनने, सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता जो है वो अधिक होती है। बात करते हैं पक्षी की दोस्तों। पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में अपने अपनी जगह चले जाते हैं जहां वो जाना चाहे। पक्षियों की जो आंखें होती हैं, पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। बड़ी आंखें साफ देखने में मदद करती हैं, उड़ते हुए टकराने से बचाती हैं, दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में मदद करती हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों पक्षी के बारे में। अधिकतर पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग टारगेट यानी चीजों को देख सकता है। कोई भी दो टारगेट होंगे, पक्षी जो है वो अलग अलग देख सकता है, जबकि मनुष्य जो है वो एक ही जगह देख सकता है। यानी उनकी नजर उन पर नजर डाल लेते हैं जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं। उनका देखने का जो दायरा होता है वो बढ़ता है, और जब यह बिल्कुल सामने देखता है तो इनकी जो आंखें होती हैं वो एक ही चीज पर होती है, यानी एक टारगेट पर होती है दोस्तों। ज्यादातर पक्षियों की जो आंखें होती हैं उनकी जो पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन को ही घुमाकर देखते हैं, जैसे कि उल्लू। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे कि उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज, जमीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरी तरीके की आवाज, मतलब डिफरेंट तरीके से बताते रहते हैं। बात करते हैं पक्षियों के जो कान होते हैं वो नहीं दिखते हैं दोस्तों, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और वो इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि वहां क्या होते हैं, पंख होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इनकी मदद से सुन सकता है। बात करते हैं बसंत गौरी की। अब आप बात करते हैं दोस्तों बसंत गौरी की, तो बसंत गौरी में देखिएगा, बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसी में क्या है, अंडे दे देती है। कंठफोड़वा भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। बात करते हैं शक्करखोरा की, यानी सूर्य पक्षी भी कहते हैं इसे। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। इनका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियां, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों की चितड़ों से बना होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दर्जन चिड़िया। दर्जन के नाम से आप समझ गए होंगे, दर्जी, ये अपने जो नुकीली दांतों से दो पत्तों को छिल करके घोंसला बनाती है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। दर्जन चिड़िया नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर और एक थैली सी बनाकर उसमें अंडे देती है। चील की बात करते हैं, चील, बाज, गिद्ध, ये क्या है, चील की बात करते हैं। सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है दोस्तों। गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। चील, बाज, गिद्ध
जो मनुष्य होता है उससे 4 गुना अधिक देख सकते हैं, क्योंकि जो चील होते हैं, बाज होते हैं, गिद्ध होते हैं, इनके 2 कान होते हैं और 2 ही पैर होते हैं, तो इसी कारण ये 4 गुना देख सकते हैं। चील की जो पूंछ खांचे वाली होती है, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर साफ कर देता है, इसी कारण इसे प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। और आकाश में यह ऊंचा उड़ जाता है। जमीन पर पड़ी हुई किसी भी चीज चील 1-2 किलोमीटर से ही दूरी से देख पाती है दोस्तों, देख लेती है। नर बीवर पक्षी, बात करते हैं नर बीवर पक्षी की, कि नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। वह मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें जो घोंसला उसे सबसे ज्यादा पसंद आता है उसी में वह अंडे दे देती है। बात करते हैं फाख्ता की। फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की बेल में अपना घोंसला बनाती है दोस्तों। उल्लू की बात करते हैं तो उल्लू जो है, उल्लू की बात करते हैं, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि 270 डिग्री तक घुमा सकता है। जबकि बात करते हैं मैना की, मैना झटके से अपनी गर्दन घुमाती है। पीछे की ओर दोनों ही घुमाते हैं, बट झटके से क्या है, मैना घुमाती है, झटके से मैना घुमाती है और ये नॉर्मल तरीके से घुमा लेता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कलचड़ी की। अब कलचड़ी की जब बात करते हैं दोस्तों, तो कलचड़ी पत्थरों के बीच, कलचड़ी जो है यह पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इसके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनियां, जड़ें, बाल, रुई यह सब बिछा होता है, ये सब बिछा देती है और अपने घोंसले का निर्माण कर लेती है। ठीक है, यह छोटे छोटे कीड़े खाती है। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कौवे की बात करते हैं दोस्तों। तो कौवे की जब बात करेंगे, कौवे की जब बात करेंगे दोस्तों, तो पहला इसमें यह पॉइंट आता है कि किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है दोस्तों, और इसका जो घोंसला होता है वो लोहे के तार, लकड़ी की टहनियों से बना होता है। कौवा जो होता है सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, और कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती, ये कौवे के घोंसले में ही अंडे दे देती है। और कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। जबकि बात करते हैं गौरैया की। गौरैया अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे या अपना घोंसला बनाती है दोस्तों। बात करते हैं कबूतर। अब कबूतर की जब बात करते हैं दोस्तों, तो कबूतर की बात यहां आती है कि कबूतर जो है वो पुराने मकानों में, खंडरों में क्या है, अपना घोंसला बनाते हैं और वहां क्या है, ये अंडे देते हैं। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं। विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।